पुनर्जन्म और पूर्व जन्म से भी लोग बहुत ज़्यादा वाकिफ रखते हैं अपने को आत्मा से कनेक्ट करके। इस संदर्भ में एक बात याद आती है कबीरदास की कि माया मरी न मैं मुआ, मरी मरी गया शरीर, ये सुने होंगे आपने भी। तो ये क्या, क्योंकि कबीरदास ने भी एक तरह से भ्रम पैदा कर दिया है क्या कि ये हकीकत है कि हमारे अंदर जो आशा तृष्णा माया ये सब वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, मतलब शरीर मर जाता है लेकिन हमारे अंदर जो माया है, इच्छा है, तृष्णा है किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो पैसे की हो, धन का हो, शारीरिक संबंध बनाने का हो, 10 तरह की हमारी इच्छाएं हैं। तो उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए शायद हम फिर से पैदा होते हैं, या ऐसा ही कुछ तो कृष्ण भी बोलना चाहते हैं ना। और यही चीज़ शायद गौतम बुद्ध भी बोलना चाहते होंगे कि हमारी इच्छाओं की वजह से हमारा पुनर्जन्म हो जाता है, अदरवाइज आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो ये तीनों बातों में कुछ आपको कनेक्शन दिख रहा है? मैं डॉट्स कनेक्ट करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि आपके पहला पास तो ये जी पहला तो ये कि कबीर साहब जैसे विद्वान व्यक्ति आत्मा परमात्मा के चक्कर में नहीं पड़े होंगे। ये बिचौलिए व्यापारी लोग अपनी रोटी सेकने के लिए उनके उसमें उनके ग्रंथों में हो सकता है मिलावट कर दी हो। मिलावट की पूरी आशंका है, क्योंकि डायरेक्ट बिचौलियों की बातें जनता तो सुनती नहीं है। तो कृष्ण का नाम लेके, कबीर का नाम लेके, नानक का नाम लेके, उनके कंधों का इस्तेमाल करके अपनी बातें वो करते हैं। लेकिन पुरानी चीजों में मिक्सअप की संभावना काफी रहती है। लेकिन गौतम बुद्ध ने भी तो इस चीज को एक्सेप्ट किया है ना, कि भले ही मैंने उन्हें आत्मा को अस्वीकार किया, परमात्मा को अस्वीकार किया, लेकिन देखिए भगवान बुद्ध जब थे तो उनका जो है हीनयान था, उसको हीनयान के नाम से जानते हैं। ठीक है, हीनयान। उसके बाद संख्या बढ़ती गई, फिर महायान हुआ। हाँ। अब इसमें भगवान बुद्ध की शिक्षाएं थोड़ी सी कम हो गई, फ्लेक्सिबल हो गया ये, इससे संख्या बढ़ती चली गई। महायान के बाद फिर वज्रयान हुआ। इसमें तो बहुत ज्यादा मिक्स हुआ, क्या बहुत ज्यादा मिक्स होने लगा ज्ञान। भगवान बुद्ध का जो शुद्ध ज्ञान है वह 4 आर्य सत्य ही है। अच्छा नहीं हरिशंकर जी, ठीक है, मैं बस ये कबीरदास, कृष्ण और भगवत ये गौतम बुद्ध में कनेक्ट कर रहा था। अच्छा, कृष्ण बोलते हैं नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, वो श्लोक बहुत फेमस है, और आप वहाँ पर पढ़ेंगे तो वहाँ पे भगवत गीता में क्लियर लिखा हुआ है कि हम जिस तरीके से वस्त्र, नया वस्त्र पहनते हैं पुराना वस्त्र को छोड़कर, उसी तरीके से हमारी आत्मा पुराना शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। आपको तो संस्कृत के पंडित हैं तो आपको 2 श्लोक भी याद होगा, बशानी करके श्लोक है। और गौतम बुद्ध ने भी इस चीज को बोला है, मतलब किताब में आपका धर्मपद जो भी हो उसमें बोला है, और कबीरदास भी बोल रहे हैं। और इस चीज को आप देखेंगे रजनीश भी बोले हैं, आप पढ़ेंगे उनकी रजनीश की किताब में, मैंने कई जगह पे पढ़ा है। भले ही उनका तो ये खासियत है कि इस चीज को कहीं बहुत जगह पे कंट्राडिक्ट भी कर जाते हैं, ताकि उनका टारगेट होता है कि मेरे बोलने पे सिर्फ मत विश्वास करो, बल्कि तुम खुद सोचो, खुद अनुभव करो, जो कि हर एक सच्चे गुरु का मकसद होता है। यही चीज कृष्णामूर्ति और रजनीश ने भी किया है, चाहे गौतम बुद्धा ने भी उतने समय पहले किया है। उन्होंने क्लियर बोला है कि डाउट करो, हर एक चीज पे डाउट करो, हर एक चीज पे क्वेश्चन करो, मेरे से भी क्वेश्चन करो, मेरे ऊपर भी डाउट करो, हो सकता है मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारा पूरा अध्यात्म में ये चीज बोलना चाह रहा है कि एक ऊर्जा होती है, या एक सूक्ष्म शरीर होता है, या एक हमारा मेंटल बॉडी होता है, जो कि हमारी इच्छाएं पूरा नहीं होने से उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए फिर से शरीर धारण करती है। तो क्या ये पॉसिबल नहीं कि एक एनर्जी बॉडी जैसा कोई हमारे शरीर में एक स्ट्रक्चर होता है और वो दोबारा पैदा हो जाती होगी, नेचर का ऐसा सिस्टम होगा? इसमें कोई आपको गलत क्या लग रहा है इसमें, या आप जानते इसको स्वीकार करना चाह रहे हैं ताकि लोग भ्रमित ना हो सकता है आप कह दिए? नहीं, ऐसा नहीं है जी। मुझे जितना पता है उसके बारे में मैं बात अपनी राय दूंगा। हाँ। मनुष्य पहली बात, मनुष्य जो पढ़ आया रहता है अपने जीवन में, आत्मा परमात्मा संबंधी ग्रंथ, स्वर्ग नरक संबंधी ग्रंथ, उसके ग्रंथों में यही तो भरा पड़ा है। हाँ। लोभ लालच पूरी तरह से व्याख्यायित होता है हमारे ग्रंथों में। हमारा लोभ, हमारा भय चरम पे है। तो स्वर्ग हमें मिल जाए और नरक से हम बचे रहे। नरक का डर और स्वर्ग का लालच,
हाँ वो महिमा मंडित होता है। वो तो आपकी तरफ ठीक है। हाँ, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताइए, मैं जो चीज़ बोलना चाह रहा हूँ उस पे आप थोड़ा सा क्लियर करते कि हाँ ये इसमें क्या खामी है इस सच में। क्योंकि इस चीज़ के साथ मैं भी सहमत हूँ कि भाई नेचर में अच्छा है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि उसी वजह से कुछ लोग इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट पैदा हो जाते हैं। लाइक भाई कोई एक ही जन्म में कैसे आइंस्टीन जैसा इतना मतलब E इक्वल टू MC स्क्वायर जैसा इक्वेशन पे जाके सोचना, वो भी बिना कोई प्रॉपर एजुकेशन का। मतलब एजुकेशन है लेकिन उस बंदे को ना तो स्कूल में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट आता था पढ़ने पे, और ना ही कॉलेज में कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे। उनको जॉब भी मुश्किल से एक कलर की मिलती है, बहुत मुश्किल से मिलती है, नहीं कि फटाफट मिल गई, वो शायद रिकमेंडेशन से मिलती है। वो बंदा इतना डेप्थ में सोचता है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जैसा कॉन्सेप्ट देता है। चाहे आइजैक न्यूटन को भी ले लीजिए, चाहे इंडिया में भी ऐसे कुछ महारथी पैदा हुए हैं, गणितज्ञ पैदा हुए हैं, जो कि मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसको बोलेंगे, मतलब लगे कि यार क्या बंदा है ये, कहाँ से इसके अंदर इतना इंटेलिजेंस। तो मैं सोचता हूँ कि वो इंटेलिजेंस निश्चित रूप से कैरी फॉरवर्ड हुआ, और जिसके वजह से वो एक इस लेवल तक वो पहुंच गया। इस चीज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इस संबंध में सारी धारणाओं को गिरा चुका हूँ, लेकिन आप पूछना चाह रहे हैं कि क्या आत्मा विकास के मार्ग पे बहुत दिनों तक चल के अपना संस्कार बना के ज्ञान अर्जित करके पिछले जन्म से जहाँ तक उसका ज्ञान समाप्त हुआ, फिर इस जन्म से वो फिर रेडी होती है, शुरू होती है। पिछला पन्ना पिछले जन्म में समाप्त हुआ, तो जहाँ समाप्त हुआ इसी जन्म में फिर वहीं से शुरू होगा। विकासवाद का जो सिद्धांत है, विकासवाद के मार्ग पे प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव है, प्रत्येक कण है, धीरे धीरे विकास कर रहा है। जी जी। तो अब इसके बारे में जब मैं नहीं जानता तो मैं अटकलें नहीं लगाऊंगा, न ही अपूर्ण उत्तर दूंगा। मैंने कहा कि मैंने एक फाइल बना ली है, जिस चीज को मैं नहीं जानता हूँ सीधे कह दूंगा मैं नहीं जानता। लेकिन ये एक होता है ना ऑब्जर्वेशन, जिसको अध्यात्म ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। आपको जो चीज मैं बोला उस चीज को तो आप भी जानते हैं, और आपने अगल बगल में लोगों को देखते होंगे, तो उन सबको देख के आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये बंदा ऐसा क्यों है यार, ये इस टाइप से लाइफ को क्यों जी रहा है। जैसे कि किसी को देखेंगे 15 साल के एज में ही बहुत ज़्यादा नशे में लत हो जाता है, या कोई वासना में बहुत ज़्यादा लीन हो जाता है, कोई पैसे के पीछे बहुत भागता है, शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा भाग रहा है, कोई पंडिताइन कर रहा है, कोई वेद पुराण में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, कोई इंजीनियरिंग करके बाबागिरी कर रहा है। लाइक आचार्य प्रशांत को मैं बोल देता हूँ, वो क्यों बाबागिरी कर रहा है यार, वो IIT एग्जाम पास किया, UPSC किया, वो रेलवे में जॉब मिल रहा था, रेलवे वाला जॉब करना चाहिए था, या कोई MNC कंपनी में जॉब करने, ये बाबागिरी क्यों कर रहे हैं? ऐसे मैं मजाक उड़ाता हूँ। तो आपको ये सब अजीब सा नहीं लगता है यार, आदमी इतने वैरायटी क्यों? मतलब ये क्या सिर्फ जेनेटिक्स का खेल है? ठीक है, जेनेटिक्स अपने जगह पे, साइंस बोलता है जेनेटिक्स, और उसी जेनेटिक्स को मैं बोल देता हूँ, चाहे अध्यात्म बोल देता है, एक आत्मा की बात कर देता है, पुनर्जन्म की बात कर देता है। जो जेनेटिक्स वो बोल रहा है कि ये जेनेटिक मिक्सिंग ऑफ जीन्स है और इसलिए इतने वेरिएशन है, और अध्यात्म बोल देता है कि नहीं, ये आत्मा का एक एनर्जी फील्ड चल रहा है, एक एनर्जी बॉडी मूव कर रही है और इस तरीके से अपने को प्रकट करती है अपनी इच्छाओं को। क्या आपको विरोधाभास लग रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? बात आपकी सही है, तर्क भी सही है कि कोई क्लास में बालक एकदम इतना इंटेलिजेंट होता है, काफी बुद्धिमान होता है, जी जी, एक समान दोनों बच्चों को पढ़ाया जाता है, और दूसरा बालक एकदम बुद्धू होता है, बहुत बार बार समझाने के बाद भी उसको समझ में नहीं आता। जी बिल्कुल, तो बोलना चाह रहा तो इससे जरूर कहीं न कहीं ये साबित होता है कि उस आत्मा ने, उस व्यक्ति ने विकास के मार्ग पे काफी समय बिताया है और काफी अपना कार्य किया है, अपने ऊपर कार्य किया है, अपने को शांत बनाया है। तो भले ही उसमें कई जन्म लगे हों, शायद आप ये कहना चाहते हैं। जी जी, मैं वही चीज बोलना तो हो सकता है, लेकिन मैं पूरे दावे के साथ नहीं कह सकता, क्योंकि जिस चीज को मैं नहीं जानता मैं उसके बारे में बिल्कुल हाँ नहीं कहूँगा, और कोई जरूरत भी नहीं समझता मैं इसका कि मैं आत्मा को सिद्ध ही करूं। मैं अपने शरीर और अपने मन बुद्धि से संतुष्ट हूँ, मैं अपने आप से संतुष्ट हूँ, मैं ही आत्मा। अगर कोई आत्मा कौन है तो मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही मन हूँ। मेरे लिए आत्मा का प्रश्न उतना बहुत ज्यादा नहीं है।
जी, मेरे कम लिए से कम संसार और शरीर का प्रश्न सर्वप्रथम है। हाँ, आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं कि आप प्रेज़ेंट को सबसे ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। प्रेज़ेंट को मैं भी सबसे ज़्यादा महत्व देता हूँ कि प्रेज़ेंट में ही हम लोग सब कुछ करते हैं। हम पास्ट में जाके कुछ नहीं कर सकते हैं, फ्यूचर में भी कुछ नहीं कर सकते हैं। हमको जो भी कर्म करने का मौका मिला है, समय मिला है, वो हम प्रेज़ेंट में ही कर सकते हैं। अपना जो भी उत्थान करना है, जो भी इवोल्यूशन करना है, अपने टैलेंट के ऊपर, अपने इंटेलिजेंस के ऊपर, सब कुछ हम प्रेज़ेंट में ही कर सकते हैं। प्रेज़ेंट का सबसे ज़्यादा महत्व मैं भी देता हूँ। लेकिन ये सब परिस्थितियों को जो कुछ भी हम देखते हैं मानव जगत में, जो कि आप भी स्वीकार करें कि एक ही रूम में एक ही क्लास में दो बच्चे, और ऐसा भी नहीं कि उनका पृष्ठभूमि अलग है इसलिए ऐसा हो रहा है। जैसे कि कोई बोल देगा कि नहीं, किसी का माँ बाप डॉक्टर इंजीनियर है इसलिए वैसे हो गया, उसके पीछे जेनेटिक्स काम कर रहा है। ऐसा परफेक्ट नहीं है। कहीं कहीं पे दिखाई दे रहा है गरीब घर का बच्चा, माँ बाप मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, वो बच्चा बिना किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाई करके भी अपना टैलेंट दिखा रहा है, अपना इंटेलिजेंस दिखा रहा है। मतलब पृष्ठभूमि भी ज़्यादा मैटर नहीं करता है, बैकग्राउंड भी मैटर नहीं करता है। तो ये सब चीज़ें निश्चित रूप से इस तरफ क्लियर इशारा करती है कि इस बंदे का, इस लड़के का एक निश्चित रूप से एक बैकग्राउंड होगा, जिस बैकग्राउंड ने उसके अंदर एक ऐसा सीड बनाया होगा, ऐसा रूट बनाया होगा, एक जड़ पैदा किया है जो आगे जी चलकर इस तरीके से उसमें ग्रोथ हुआ, एक ऐसा पौधा निकला, एक ऐसा अंकुरन हुआ जो आज हमको एक इस तरीके से, मतलब चाहे वो अब्दुल कलाम जी को ले लीजिए, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी को भी ले लीजिए, चाहे अम्बेडकर जी को ले लीजिए। अगर हम अपने देश की बात करें, क्योंकि केवल साइंस फील्ड को ही लेना जरूरी नहीं है ना, हर एक वर्ग के हम टैलेंट को ले सकते हैं। तो ये सब लोग निश्चित रूप से इस चीज को साबित करते हैं। जैसे कि कबीरदास को लीजिए ना भाई, कबीरदास कितने, मतलब उनके माँ बाप तो पैदा करके छोड़ दिए थे कहीं जंगल में, वो बच्चा को किसी मुस्लिम फैमिली ने केयर किया, और देखिए मतलब इतना टैलेंटेड, इतना पोएट्री उसके अंदर से निकलता है। तो ये सब टैलेंट कहाँ से, आपने उनको तो विद्वान बोला, क्या सोच के विद्वान बोले मुझे नहीं समझ में आया। तो ये सब कहाँ से पैदा हो रहा है, कहाँ से फ्लावरिंग, कहाँ से ये फूल निकल रहा है किसी के अंदर से? उपनिषदों ने एक श्लोक कहा है इसमें, जी पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उनका कहना है कि जो पूरा अस्तित्व है, ये ब्रह्मांड है, ये पूर्ण है, और इस पूर्ण में से अगर कुछ पूर्ण निकाल लिया जाए तो भी ये ब्रह्मांड, तो भी ये अस्तित्व पूर्ण ही बना रहता है। जी जी। ज्ञान चारों ओर बिखरा पड़ा है। कुछ आत्माएं, कुछ बॉडी की क्वालिटी ऐसी होती है कि जो डायरेक्ट, जिनका संपर्क इस ज्ञान से होता है, अपनी कला से होता है, अपनी बुद्धि से होता है, जो अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल करते हैं। जरूर कुछ न कुछ बात है जरूर, लेकिन उसको मैं कह नहीं पा रहा हूँ ठीक ठीक। लेकिन जो चीज मैं लॉजिकली डॉट्स को कनेक्ट कर रहा हूँ, उस डॉट से आप एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जैसे कि अभी आपने जो बात बोला कि कुछ आत्माएं ऐसी होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये कुछ पे ही तो सवाल, ये कुछ कहाँ से आ रहा है? अतीत से जरूर आते हैं, अतीत से ही आते होंगे, और कहाँ से आएंगे, और पिछले समय से ही आते होंगे, और कहाँ से आ पाएंगे। और चमत्कार को जरूर स्वीकार करते हैं, चमत्कार जैसी कोई चीज होती नहीं है। तो फिर साइंस के हिसाब से तो यही कहेगा कि हाँ यार, एक प्रोग्रेशन चल रहा है, एक सीरीज चल रहा है, और वो सीरीज के तहत इस पॉइंट पे इस बंदे का ऐसा एवोल्यूशन हुआ, और उसके अंदर से ऐसा निकल रहा है टैलेंट, उसका इंटेलिजेंस। साइंस तो इस चीज से एग्री हो जाएगा। भले ही साइंस बोलेगा यार हम अभी प्रूव नहीं कर पाए हैं, हम कैसे एग्री कर ले, और मैं भी बोलूंगा कि हाँ भाई ठीक बोल रहे हो, आप प्रूव नहीं किए हो, आप कैसे मान लोगे। लेकिन डॉट्स कनेक्ट करने से अध्यात्म का, साइंस का, निश्चित रूप से ये रिजल्ट निकल के आ रहा है कि हाँ भाई, कृष्ण ने जो बोला है हजारों साल पहले बहुत सिंपल भाषा में, कि हम जिस तरीके से अपने पुराने वस्त्र को छोड़कर नया वस्त्र पहनते हैं, उसी तरीके से हमारा आत्मा जो है पुराना शरीर को छोड़ के जब हम जन्म लेते हैं तो फिर से नया शरीर धारण करती है। कृष्ण ने जो बोला है वो लग रहा है कि वो सही बात है। जी, मेरे समझ